हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे स्वस्थ कुशल और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके मन में एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कि आखिर जो आपका BLV टोकन है दोस्तों, वो कितने डॉलर से लिस्ट होगा, आखिर कितने एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। दोस्तों, जो आज की ये जो वीडियो दोस्तों, ये उमर खान जी की मीटिंग की है वीडियो दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबी है, लेकिन दोस्तों आपको पे सारी जानकारी आपको पे A to Z मिलने वाली है, वो भी डिटेल्स से कि आखिर यहाँ पे कैसे 50 प्लस एक्सचेंजों पे आपका BLV टोकन लिस्ट होगा और कैसे $2 की प्राइस पे लिस्ट होगा। तो दोस्तों, आपको ये सारा कुछ जानने के लिए तो आपको A to Z इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी जो भी है वो भी डिटेल्स आपको मिल पाए, वो भी लाइव उमर खान जी की। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को प्ले करते हैं। और बताएं आप कौन सी शेयर करें। सर, जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए खान साहब। हमारे लिए बस आप सारी शेयर अच्छी करें। न्यूज़ होती है। हाँ, आप शेयर करें। गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है, हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ओके वो भी सही है। तो गुड न्यूज ये है या बैड न्यूज लें आपको कि कल से पेमेंट जो BLF की जो विड्रॉल चार्जेस हैं, पहली बात तो ये है कि वो 1% वाली जो ऑप्शन थी ना, पहली न्यूज जो थी कि जी हम महीने में एक दफा 1% देंगे, वो ऑप्शन नहीं देंगे अब हम। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो BFIC का पेमेंट गेटवे लगना था विड्रॉल के ऊपर कंपनी ने जो लगाना था, वो भी नहीं लगाएंगे, अब USDT में लगेगा। तो ये दो न्यूज थी आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी लगी होंगी। नहीं, वाकई दोनों बुरी लगी हैं, दोनों बुरी लगी हैं। बुरी लगी है ना, मैंने आपको कहा था। और ये भला किस लिए आई है न्यूज? बहुत सारे लोगों ने मुझे ना अजीबो गरीब बातें की, बल्कि एक लेडी थी, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बददुआएं ले रहे हैं, आप ये है, ये आप बदमाशी कर रहे हैं, ये है वो है। मैं कहा अच्छा जी, चलो आज आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर। थोड़ा नाराज ना सा हो सर। आईना देखना है, अगर लगे जिस जिस बंदे ने मशवरा दिया, अगर उसको लगे ना कि उसने कल गलत मशवरा दिया था, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना शर्मिंदा होना बनता है उसका। अब तसल्ली से जरा आज सुनना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं आज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं आपसे मशवरा लूंगा कि हमें 5% लेना चाहिए या एक आधी ऑप्शन देनी चाहिए मजीद 1% वाली। हमें BFIC लगाना चाहिए विड्रॉल के लिए 1% या 5%, या हमें USDT लगाना चाहिए, ये आप लोगों ने बताना। कितना कॉइन स्टेक पे है? तकरीबन 70 लाख, जिसमें से 6-7 लाख मार्केट में होगा। तो 6-7 लाख अगर मार्केट में है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ 6-7 लाख बेचा था। 70 लाख टोकन जो है, कॉइन जो है BFIC का, वो कंपनी ने लोगों को एज अ फ्री रिवॉर्ड में दिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 लाख को हम एवरेज, कि फॉर एग्जांपल 14 पे भी गया, 40 पे, 45 पे भी गया, ये एवरेज हम लगा लेते हैं इसको $20। कितना बना जी? 14 करोड़ डॉलर कंपनी ने 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब हम अगली कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो कैलकुलेशन की थी वो भी यहां पे मैं दिखा नहीं सकता। वो तकरीबन कंपनी ने 40 मिलियन, 4 करोड़ डॉलर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में दिया। पहले मैंने BFIC नेटवर्क की बात की, फिर मैंने इसकी की। अब हमने क्या किया, मैं अपना एस्टिमेट बता रहा हूं कि तकरीबन 18.5 अरब टोकन, $18.5 टोकन दिया कंपनी ने BLove रिवॉर्ड में। अब हम इसको एवरेज प्राइस लगा लें। क्या एवरेज प्राइस लगाएं जी, बताएं? कि ये 18 रुपए पाकिस्तान में भी बिका है और 1 रुपए पे भी बिका है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या लगाएं? तो 3-4 रुपए लगा लें। सर क्या 5 रुपए तक ले लेते लाइव, 5 रुपए।
नहीं, 3 रुपए लगाते हैं यार, 3 रुपए काफी, हाँ सही, 3 रुपए ठीक है। 3 लगा लेते हैं एवरेज। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, जो पीकेआर में डॉलर रेट है 298, कितना हो गया? 18 करोड़ 62 लाख डॉलर। 18 करोड़ 62 लाख डॉलर, मतलब के 186 मिलियन डॉलर ये कंपनी ने बी लव में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके जी। अब ये 186 मिलियन डॉलर किसने लिया है, ये भी थोड़ा बता देते हैं। ये आप लोगों को मिला, आपने कॉइन रिवॉर्ड में मिला, आप लोगों ने बेचा, और जिसको बेचा उससे पैसे आपने लिए, कंपनी ने नहीं लिए। कंपनी ने 2 ITOs में जो लिए थे, आपको पता है कोई जितने आए थे उससे कई गुना ज्यादा लग चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज मेरी बातें जरा गौर से सुनिए आपने, और जाए कोई ना। और अगर किसी ने दोबारा उल्टा मैसेज किया, मुझे किसी का भी मैसेज फॉरवर्ड किया, तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर देना है, वो बेशक टॉप का लीडर हो या जो मर्जी हो। ये बात ध्यान में रखें, मेरे पास सारी न्यूज पहुंचती है। आप लोगों के लिए इतला के लिए अर्ज है कि जब कंपनी शुरू हुई थी तो इसमें 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, और जिसमें से 3 पार्टनर्स कंपनी का सारा पैसा लेके साइड पे हो गए थे, और मैं खड़ा रहा खाली हाथ, कंपनी को चलाया और यहां तक लेके आया, आगे लेके आया। क्यों किया ऐसा, किसके लिए किया? आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि कंपनी बंद करो, उनकी समझ के हिसाब से कंपनी नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा कंपनी तो बंद नहीं होनी भाई, आप बताओ कैसे एग्जिट हो गए? तो पैसा देके उनको साइड पे कर दिया, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, आप लोगों को लॉ से बचाने के लिए। और अगर ये मैं उनकी बात मान भी लेता तो पैसा डिवाइड हो जाना था, और कंपनी जो थी, इस तरह की बहुत सारी लाखों एग्जाम्पल है, कंपनीज बेहिसाब बंद हुई हैं, ये बंद हो जाती कोई अनोखी काम नहीं होना था। लेकिन आपके भाई ने पैसा देके कंपनी को स्टैंड किया, कंपनी ले ली, कम्युनिटी ले ली, और कंपनी यहां तक पहुंची। उसके बाद आपने इतना पैसा बना लिया। तो ये बात भी जरा आपने गौर रखनी है कि सेक्रीफाइस किसने किया और किसके लिए किया। और जो लोगों को, जिन लोगों को ये लगता था कि उनके हिसाब से कंपनी नहीं सही चल रही, यानी कि मैं अगर फैसले करता था, मेरे डिसीजन थे और मेरी स्ट्रेटजीज थी, वो सही नहीं चल रही थी, तो जब उन्होंने अपना दिमाग लगा के अपना हिसाब से अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो आज आपने उनकी देख ली कि उनकी कितनी समझ थी, कितनी अकल थी, और क्या किया। बहुत बहुत समझदार लोग आए, बहुत बहुत समझदार लोगों ने मशवरे दिए, जब खुद करना पड़ा ना तो पता चला कि बेड़ा गर्क करवा दिया। तो बेहतर क्या है कि जो कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, उसके साथ खड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, कहते हैं तो मैं ट्रेलर दे देता हूं आपको, कोई बात नहीं, मेरे लिए BFIC ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने उसमें नहीं किया, इसमें कर लिया। अब आप बी लव की बात मैं करने लगा, गौर से सुननी है। कंपनी ने क्या कहा जी? कंपनी ने पहले दिन कहा कि भाई जो रिवॉर्ड है वो तो छोड़े उनको, मैं आपको कंपनी की बात कर रहा हूं। पीडीएफ में लिखा कि कंपनी जब चाहे जिस तरह का चाहे चेंज कर सकती है प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए। दूसरा, कंपनी ने क्या कहा कि हम 500 दिन तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं देंगे, 500 दिन तक हर महीने बर्निंग होगी, जिसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट होगी, और जो बंदा $1250 के 0.0125 के हिसाब से 1 लाख टोकन लेगा, वो $2 पे कंपनी उसको एक साथ 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेगी, और वहां पे इतनी यूटिलिटीज क्रिएट करेगी कि लोग वहां पे $2 पे एग्जिट ले। ऐसा ही कहा जी। कोई लफ्ज अगर मेरा ऊपर नीचे हो तो मुझे जरा आपने रोकना है, बताएं जी। नहीं, यहाँ तक तो ठीक ही है। बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल यही कहा मैंने। उमर भाई बिल्कुल ऐसे ही कहा आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कंपनी ने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कंपनी ने कहा कि हम 500 दिन तक यूटिलिटीज बनाएंगे, उनको चलाएंगे, और 500वें दिन एक ही दिन में 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेंगे,
और दूसरी साइड पे यूटिलिटीज जो है वो इतनी बन चुकी होंगी कि जब आप लोग बेचने जाएंगे 500 दिन बाद, तो उस वक्त आपका बायर उससे ज्यादा वैल्यू का खड़ा होगा, जो कि आप बेच के अपने, यानी कि $2 के हिसाब से या ऊपर कम थोड़ा बहुत हो, जो भी हो, उस रेट पे आप अच्छे रेट पे प्रॉफिट में निकल जाए। एम आई राइट? ठीक है, बराबर बराबर है। यस ओके। अब एक बंदा फॉर एग्जाम्पल $1250 लगा लिए, 5x कॉइन लेके अच्छे खासे 2-3 दफा उसको सर्कुलेट करके कंपाउंड करके अच्छे खासे पैसे निकालिए। या हम एक बात करते हैं जिसने फॉर एग्जांपल, जो बहुत सारे लोग समझदार कहते हैं हमने तो अभी लगाया था, हमें तो रिवॉर्ड ही नहीं आया। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ऐसे बंदों को ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जिन्होंने कमा लिए वो बहुत अच्छी बात है। एक बंदे ने पाकिस्तानी ₹1 पे लेके ₹1,00,000 के 1,00,000 टोकन ले लिए। ठीक है, अब वो डॉलर में कितना बना? $350, 1,00,000, 350 भी नहीं, $325 बना तकरीबन। अब वो बंदा, उसकी जरा समझ सुने, $325 लगा के वो $2,00,000 लेने का ख्वाहिशमंद है कि जी मैं $2 के ऊपर बेचूंगा तो $325 का $2,00,000 में लूंगा। तो मुझे बताएं, मजाक चल रहा है कोई? है मुफ्त में कौन सी चीज मिलती है? यहां पे वो कहता है मैं 1% $200 नहीं दूंगा विड्रॉल का। अगर आप यूएसडीबी में लगाएं तो यूएसडीबी जिस रेट पे बिक रहा है आपका तो $100 नहीं बनता। लेना आपने $2,00,000 है, $100 देते हुए आपकी जान जा रही है, तो लेने लेना ही है बस, यहां पे देना नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं ये $2 के ऊपर आएगा कैसे, ये भी सुन लें। 50 एक्सचेंजेस, 50 एक्सचेंजेस अगर आपको, बल्कि जिन्होंने सवाल किया उनको तो समझ ही कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने के लिए कंपनी को 50 एक्सचेंजेस को पैसे देने पड़ते हैं। और पर एक्सचेंज, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की मिला मिलू के पर एक्सचेंज जो है वो कम से कम $1,00,000 बनता है। तो $50,00,000 ये हो गया। फिर उसके बाद कम से कम $1,00,000 की लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, तो मतलब 50 लाख ये हो गया। उसके बाद कंपनी ने जो बाकी प्रोजेक्ट चला रही है, जहां से यूटिलिटी लेके आनी है, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में, चलाने में, मार्केटिंग करने में, ऑफिस एक्सपेंस में, बहुत सारी चीजों में पैसा लगना है। ये सारा पैसा लगना है तो जाके आपका 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है, और तो जाके आपकी यूटिलिटीज आनी है, और तो जाके आपने $350 का अपने $2,00,000 लेना है। आई समझ? ये जो कंपनी 1% ले रही है, आप नहीं देना चाहते, मैं फ्री करता हूं। मैं आपको सारे कॉइन कल देता हूं 100%, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है भाई। मेरे पास, मैंने घर से तो पैसे लेके नहीं आने, ये 1% आपने देना है। वो भी जो अभी तक दिया वो यूएसडीबी वालों का उतर गया, उसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं आया। अभी जो बीएफआईसी की मद में देंगे वो भी लोगों के पास जो बीएफआईसी पड़ा है वहीं से आएगा, कंपनी को कुछ नहीं देना, लेकिन उसे बाकी प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। कंपनी या तो पैसे लेती है, फायदा लेती है, तो यहाँ पे कंपनी को अगर फायदा हो रहा है बीएफआईसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी वो चार्ज कर रही है। नहीं कर रही, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ना दे। जिसको तकलीफ हो रही है 1% देने में, ना दो, कोई भी ना दे। मैं क्या करता हूं भाई, कल के दिन में सारे विड्रॉल करता हूं, आपके सारे बील ऑफ टोकन आपको देता हूं, और मैं किसी डीजी फिनिश के ऊपर लिस्ट हुआ है वहां पे मैं ट्रेड शुरू करा देता हूं। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं 50 एक्सचेंजेस की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं यूटिलिटी देने की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी $2 की। ओके, फिर आप अपना जो दिल करे वो कर लें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी यूटिलिटी भी दे, कंपनी आपको 50 एक्सचेंजेस पे भी दे, कंपनी आपको $2 की प्राइस के ऊपर भी लिस्ट करवाए, अगर ये सारा कुछ चाहते हैं, तो भाई कल से आपने 5% फीस देनी इन शेप ऑफ यूएसडीटी। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए, और यूएसडीटी में चाहिए। अब वो खत्म हो गए खेल यूएसडीबी और बीएलबी वाला और बीएफआईसी वाला। मजाक चल रहा है? कंपनी इतना कुछ करती है, मजाक होता है वो सारा कुछ? ये बताएं, आज तक आपने जितनी चीजें देखी कंपनी के हवाले से,
कि कंपनी ने इतने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए, कंपनी ने, मुझे बताएं कंपनी ने आज तक अपनी कौन सी मिस कमिटमेंट की है, बताएं। देर सवेर हुई है, जो जो कमिटमेंट्स किए हैं कंपनी ने, वो ऊपर वाले ने उसको पूरा करवाया। कोई एक कंपनी बता दें जो यहां से समझदार उठ के गए, जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई हो, क्या डिलीवर कर दिया उन्होंने, क्या दिया? लोग डूबे, लोगों का नुकसान हुआ है। यहां पे किसका नुकसान हुआ है? मुझे कोई एक बंदा निकाल के दिखाए कि जी मेरा 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है, या कोई ये बंदा कह दे कि भाई मैंने कंपनी को ये पैसे दिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने कंपनी को पैसे दिए। कंपनी को कहां से दिए हैं भाई? कंपनी ने कब अपना टोकन, 2 ITO के बाद कंपनी ने कब टोकन बेचा, बताएं। कोई मुझे साबित करे कि कंपनी के वॉलेट से कोई टोकन निकल के गया हो जो कंपनी ने बेचा है, या शुरू में 5-6 लाख जो BFIC बेचा था, उसके बाद कंपनी के वॉलेट्स देखे, वहां से दिखाएं, बताएं मुझे, ब्लॉकचेन पे पड़े हुए ना, बताएं ट्रांजैक्शन देखे कि कंपनी के वॉलेट से कोई BFIC मार्केट में बिकने गया हो, दिखाएं मुझे, साबित करें, मैं आपको पैसे भरूंगा। जितने कॉइन गए होंगे बिकने के लिए, उतने कॉइन की करंट वैल्यू के हिसाब से पैसे दूंगा। कंपनी को क्या दिया किसी ने? जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट लिया। आपने $2.5 के ऊपर 5 लाख टोकन खरीदे थे कंपनी से, कंपनी ने आपको 70 लाख कॉइन दिया हर रेट के ऊपर, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे, एवरेज हर बंदे ने हर रेट के ऊपर मजे लिए, कमाए हैं पैसे। B-Love कंपनी ने 2 ITO में दिया, बाकी 18.5 अरब आपने ही बेचा, 18 पे भी आपने बेचा, 15 रुपए पे भी आपने बेचा, 10 रुपए पे भी आपने बेचा, 1 रुपए पे भी आप ही बेच रहे हैं। बताएं कंपनी ने अगर बेचा हो तो। या कोई बंदा कहे कि जी मैंने कंपनी से, उमर खान से कॉइन मांगे थे तो उसने मुझे इतने कॉइन दिए थे, कोई साबित करे बंदा, है कोई बंदा ऐसा? तो बात यह है कि मैं ओपन हूं, मुझे कोई मसला नहीं भाई। आपको 1% देने में मसला आ रहा है, बल्कि अब कल से 5% देने में अगर मसला आ रहा है, कोई बात नहीं, ना दे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे जो चाहिए वो किस लिए चाहिए कि भाई मैंने ये काम करवाने हैं, एक्सचेंज लिस्टिंग करवानी है मैंने B-Love के लिए, मैंने वहां पे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स करने, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बहुत सारे काम है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके मन में जितने भी यहाँ पे डाउट रहे होंगे दोस्तों, BLV को लेकर के, लिस्टिंग को, प्राइस को भी लेकर के, दोस्तों वो सभी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल में अगर नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें कि दोस्तों आपको पे BLV से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको पे दी जाती है। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, जहाँ पे आपको मीटिंग की लिंक दी जाती है, सभी प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद, वंदे मातरम।